हर वो स्टूडेंट जो डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखता है वो ये ज़रूर चाहता है कि वो कोटा जाके कोचिंग में पढ़ के इसका तैयारी करे। यही सपना मेरा भी था। मैं भी 2010 में अपना पापा जी के 2 बीघा ज़मीन बेचकर कोटा पढ़ने गया था। 1 साल के लिए मैंने ड्रॉप लिया था। आज इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि हमारा 1 साल का कोटा का एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर DK मेहता, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि हमारा कोई भी हाई पावर मोटिवेशनल एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं कोटा शहर के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं 2010 में कोटा गया था, IIT JEE की तैयारी करने, और आज मैं 4-5 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और हो सकता है ये बाकी उन स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस सेम रहा हो जो कोटा से पढ़ाई किए हैं, कोटा से तैयारी किए हैं, है ना। तो 2010 में मैंने ड्रॉप लिया था। 1 साल के लिए मैं वहाँ पे गया था और बंसल क्लासेस कोटा से मैंने प्रिपरेशन किया था। तो 4-5 चीज़ें जो मुझे समझ में आया, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला जो प्रॉब्लम मुझे समझ में आया था वहाँ पे, दैट इज़ द फैकल्टी रिटेंशन प्रॉब्लम। जब हम वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे बंसल में, तो 2-3 महीने बाद बड़ी भयानक घटना हुई उस कोचिंग के अंदर। हुआ ये कि जो भी टीचर्स हमें पढ़ा रहे थे, जो भी अच्छे फैकल्टी थे, वो अचानक रातों रात बंसल क्लासेज छोड़कर वो दूसरे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए, वो एलेन चले गए थे और इस तरीके से हमारा बीच में सिलेबस लटक गया। बड़ी अजीब हालत हो गई। और ये कोटा में बहुत ही सिंपल चीज़ है, बोले तो ये हर साल ये ड्रामा होता है। इस कोचिंग के टीचर्स दूसरे कोचिंग में, दूसरे का तीसरे में, ये चलते रहता है। ये पैकेज का खेल चलता है और ये बड़ा गंदा गेम है वहाँ पे फैकल्टी माइग्रेशन का। फैकल्टी माइग्रेट करते रहते हैं यहाँ से वहाँ, बस पैसा का चक्कर होता है, पैकेज का चक्कर होता है। बाद में पता चला इससे पहले भी बंसल से फैकल्टी निकल के नया इंस्टीट्यूट बना लिया था, वाइब्रेंट, वैसे ही मोशन, वैसे ही रेजोनेंस, और बाकी कोचिंगों में भी यही होता है। एलेन से भी टीचर्स निकल के सर्वोत्तम बनाए हैं और ये पूरा घटनाक्रम चलते रहता है। लेकिन इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी कि जब टीचर्स वहाँ से चले गए जो हमें पढ़ा रहे थे, तो अगले दिन बंसल सर ने हम सबका मीटिंग लिया, पूरा ज्ञान दिए, बेटा ये है ना कंपनी है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और पूरा 2 घंटे उन्होंने पूरा चूतियाफा है ना सिखाया हम लोग को। अपने बच्चे थे यार, अपने को क्या पता, है ना। उन्होंने बताया कि हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको टीचर की कमी नहीं होगी। लेकिन हकीकत तब समझ में आई जब हम क्लास वापस हमारा है ना रिस्ट्रक्चर हुआ, फिर हमें नए टीचर्स मिले, पता चला वो बिल्कुल काम के टीचर्स नहीं थे, है ना। क्योंकि जो डाउट रूम में नए टीचर्स जिनको रखा गया था वो ही क्लासरूम में आए, क्योंकि उनके पास अच्छे टीचर रह ही नहीं गए थे। जो भी 21-22 टॉप टीचर्स से जो हमें पढ़ा रहे थे वो छोड़ के दूसरे इंस्टीट्यूट चले गए थे। और ये सिर्फ बंसल में नहीं होता, बाकी हर बड़े बड़े कोचिंग्स में होता है। और इन टीचर्स, ये फैकल्टी जो छोड़ के जाते हैं, इनको आपके सिलेबस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। आपका कितना पढ़ाई हुआ है, नहीं पढ़ाई हुआ है, आपका भविष्य भाड़ में जाएगा, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे जो मेरा गंदा एक्सपीरियंस रहा कोटा का, ये फैकल्टी माइग्रेशन का। क्योंकि जब दूसरे टीचर्स आते हैं तो आपको कनेक्ट होने में टाइम लग जाता है, वो कैसा पढ़ा नहीं पढ़ा रहा है, इसमें बड़ी दिक्कत जाती है। दूसरा, बैच सिस्टम। ये जो बैच सिस्टम का जो चक्कर है, वहाँ पे टेस्ट होता है और हर 1-2 टेस्ट के बाद आपका बैच रीसफल होता है, आपको एक बैच से दूसरे बैच में चेंज किया जाता है। लेकिन इस सिस्टम का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका रैंक खराब आए, आपके मार्क्स खराब आए, तो आपका बैच नीचे चला जाएगा और उस लोअर बैच को लोअर टीचर्स पढ़ाएंगे, मतलब ऐसे टीचर्स जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है। जो अच्छे बच्चे हैं वो अच्छे बैच में जाएंगे, उनको अच्छे टीचर्स मिलेंगे। मतलब ये कि आप गधे थे तो गधे ही रहेंगे, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता वहाँ पे,
है ना। आप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बैंकर्स हैं, आप टाइम पे फीस जमा करिए, दैट्स इट। आपको कोई स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये मुझे बैच सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगा, क्योंकि आपका 3-4 बार 5 बार आपका बैच चेंज होगा, आपके टीचर चेंज होंगे, आपकी कनेक्टिविटी खराब हो जाएगी, क्योंकि जब बैच चेंज होगा तो टीचर भी चेंज होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब आप 1 साल के अंदर अलग अलग टीचर से पढ़ेंगे, है ना। आपको कोई ये पढ़ा रहा था तो उसके बाद कोई और पढ़ा रहा है, फिर कोई और पढ़ा रहा है, फिर कोई और पढ़ा रहा है, और इस चक्कर में आप कनेक्ट ही नहीं हो पाते। अगर आप कनेक्ट हो भी गए तब तक आपका बैच चेंज हो गया। तो ये बैच सिस्टम का जो सबसे बड़ा डिमेरिट्स मेरे को नज़र आया। मेरा ये मानना है कि जो टीचर्स पढ़ा रहा है, बैच चेंज हो लेकिन टीचर चेंज ना हो, तो उससे ये रहेगा कि स्टूडेंट और टीचर्स में कनेक्टिविटी बना रहेगा। तो ये मेरा सबसे ख़राब एक्सपीरियंस था, ये बैच चेंज का और टीचर चेंज का। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे कंसेप्ट इशूज। चूँकि मैंने ड्रॉप लिया था, तो होता ये है कि जो टीचर्स आपको पढ़ाने आते हैं वो ये मान के चलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती रहती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें कुछ नहीं आता। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको आईआईटी की तैयारी करनी ही है, मेडिकल की तैयारी करना ही है, तो ड्रॉप मत लेना यार। और ड्रॉप तब लेना जब आप 11-12 से अच्छे से तैयारी कर रहे हो। अगर आप ये सोचोगे कि आप 1 साल की ड्रॉप लेके 1 साल की तैयारी करके आप बहुत अच्छा रैंक स्कोर कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये गलतफहमी है आपकी। अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो 10th के बाद से ही लग जाओ, 11-12 से ही पूरा जी जान लगा दो, है ना। बोर्ड पे कम फोकस करो, उस पर ज़्यादा फोकस करो, तो जाके आप अच्छा कर सकते हैं। और उसके बाद अगर ड्रॉप लोगे तो थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि 11-12 सिंपली पढ़ लो जैसे मैंने पढ़ा था, है ना, और आप चाहेंगे कि हम 1 साल में ड्रॉप लेके बहुत अच्छा कर जाएंगे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके पास सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, टाइम बहुत कम होता है ना। तो यहाँ भी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत जाता है, आपके कंसेप्ट की इशू जाती है, क्योंकि आपको थ्योरी कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, बस आपके क्वेश्चंस पे क्वेश्चन बताए जाएंगे, और आप क्वेश्चन तब बनेगा आपका जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अब 1 साल के अंदर इतना टाइम नहीं होता, और वो भी 1 साल नहीं, मुश्किल से 9-10 महीने ही टाइम होते हैं ड्रॉपर्स बैच के लिए। तो 9-10 महीने में 11th और 12th दोनों का सिलेबस कवर करना थ्योरेटिकली, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ वो क्वेश्चंस पे क्वेश्चन किया जाता है ना, आप क्वेश्चंस करोगे, टेस्ट दोगे, लेकिन होता क्या है ना, रिजल्ट शून्य बट्टा सन्नाटा, क्योंकि आपकी थ्योरी क्लियर ही नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। तो ये ड्रॉपर्स बैच की प्रॉब्लम है। तो इसलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी चाहते हैं कि हमें जेई की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, तो आप 11-12 से करो, आपके पास काफ़ी समय होता है, और थोड़ा बहुत अगर कुछ कमी रहेगा तो आप उसके बाद ड्रॉप लोगे तो फ़ायदा होगा। डायरेक्ट ड्रॉप का कोई फ़ायदा नहीं होगा, जैसे मुझे नहीं हुआ था। नेक्स्ट मैं बात करूँगा हेल्थ प्रॉब्लम की। देश भर से बच्चे कोटा पहुँचते हैं पढ़ने के लिए। अब हर जगह का अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। बच्चे के पास, है ना, अचानक से घर से दूर रहने का होता है, तो एक होम सिकनेस की भी प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली कोटा आके 1-2 महीना तो आपकी तबीयत खराब ही रहती है, क्योंकि सब कुछ चेंज हो जाता है। एक तो आपकी फूड क्वालिटी वैसी नहीं मिलेगी जैसा आप अपना घर पे था, है ना, होम सिकनेस है, आप बिल्कुल अलग हो जाते हो, तो वहाँ पे आपकी तबीयत ऑटोमेटिक ख़राब होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है खाने की। बहुत सारे हॉस्टल्स या पीजी ऑनर अच्छा खाना नहीं देते। ये तो मैं भाग्यशाली था कि जो मेरे ऑनर थे, जो पीजी ऑनर थे, है ना, उनके यहाँ जो खाना था बहुत प्यारा था, इवन कि वहाँ का खाना मेरे घर से भी अच्छा खाना था। तो ये मेरे लिए एक्सेप्शन था कि मुझे अच्छा खाना मिला कोटा में। इसकी वजह से मेरी तबीयत तो ठीक ठाक थी, लेकिन एक बार फिर भी तबीयत ख़राब हुई थी इन्वायरमेंट चेंज की वजह से, पानी चेंज की वजह से। तो हेल्थ इशूज़ भी आते हैं स्टूडेंट के, क्योंकि आप अलग जगह पे जा रहे हैं, दूसरे जगह पे जा रहे हैं, तो ये बहुत ईजी सी बात है, कॉमन सी बात है कि आपका तबीयत ख़राब होगा ही, क्योंकि होम सिकनेस भी रहता है, फूड क्वालिटी और बाकी क्लाइमेट चेंज भी रहता है। तो ये हेल्थ वाली प्रॉब्लम भी आती है। और जो मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाला हूँ, दैट इज़ द ओवर प्रेशर। ये ओवर प्रेशर का जो सिस्टम है ये होता ही होता है। इसके 2-3 वजह हो सकते हैं। पहला जो सबसे बड़ा मेरे को रीज़न समझ में आया कि जब बच्चा घर से पहली बार बाहर जाता है, घर से दूर हो जाता है, अभी तक घर के कंट्रोल में रहता है, लेकिन जब वो कोटा जाता है तो घर से दूर चला जाता है, लड़के लड़कियां सब बाहर निकलते हैं, और उस टाइम वो बड़ी फ्री हो जाते हैं, और इस टाइम में वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, रिलेशनशिप इशूज। और फिर दिन में कोचिंग, रात में घंटों की बातें, पढ़ाई गया भाड़ में, वो साइड में हो गया।
और फिर कुछ दिन के बाद जब टेस्ट होता है, नंबर कम आते हैं, रैंक गिरता है, तो टेंशन बढ़ता है। फिर क्या होता है, फिर ब्रेकअप हो जाती है, एक दूसरे को बोलते हैं हम तुम्हारे वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, फलाना ठिकाना। और फिर क्या होता है, डिप्रेशन, उधर उसकी याद आ रही है, इधर रैंक खराब हो रहा है, और इस चक्कर में आपका प्रेशर बढ़ता है, बच्चा है ना डिप्रेशन में चला जाता है ना। आपने कोटा फैक्ट्री तो देखा ही होगा, कोटा फैक्ट्री में जो दिखाया गया है वो बिल्कुल सच है ना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें कोटा फैक्ट्री में नहीं दिखाई गई है। वहाँ पे ऐसे दोस्त नहीं होते जो आपको हेल्प करें, और वो जीतू सर जैसे टीचर्स नहीं होते जो आपको हर वक्त सपोर्ट करें, है ना। तो कोटा फैक्ट्री सच पे आधारित है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो बहुत पुरानी हैं। अब ऐसे ना तो कोई दोस्त मिलते हैं, ना तो ऐसे कोई टीचर्स मिलते हैं। तो बच्चा क्या करता है, सुसाइड करता है, वो मरता है। आपको पता है बेंगलोर के बाद कोटा दूसरा, जी हाँ, दूसरे नंबर पे है सुसाइड करने के मामले में। सुसाइड कौन करते हैं, स्टूडेंट। चक्कर ये लव अफेक्शन, खराब रिजल्ट, घर से बाहर, अकेलापन, ये 3-4 फैक्टर ऐसे वहाँ पे हो जाते हैं जिसके वजह से बच्चा सुसाइड करता है। वो बनने कुछ और गया था, सपना साकार करने गया था, लेकिन कहानी गड़बड़ हो जाती है। ये कुछ हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद फील किया है कोटा में, 1 साल की कोटा में। जी हाँ, ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट कोटा जाने की सोच रहे हैं तो पूर्ण डेडिकेशन के साथ जाना, और इन सारी चीज़ों से अवॉइड करने की कोशिश करना, खुद को सेपरेट करने की कोशिश करना। और हाँ, अगर आपको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, तो ज़रूरी नहीं हम कोटा ही जाएं। आपके शहर में भी कोई ना कोई कोचिंग होगा जो अच्छे तैयारी कराते होंगे, आप वहाँ चले जाइए। या मान ले कहीं कुछ नहीं है, ऑनलाइन जिंदाबाद। आज ऑनलाइन ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है, इतने बेस्ट प्लेटफॉर्म हैं जो बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी बेस्ट टीचर्स। वहाँ पे आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि कौन टीचर पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, वहाँ पे बढ़िया फैकल्टी ही पढ़ाते हैं। तो कोटा जैसे शहर में जाकर समय खराब करना, टाइम खराब करना, क्योंकि उस टाइम मेरे बंसल क्लासेज की जो फीस थी ड्रॉपर का, वो लगभग 85,000 समथिंग था। रहने खाने का तो मान के चलिए कि 1.5 से 2 लाख रुपए 1 साल का खर्च होता है। तो ये पैसे आप बचा के ऑनलाइन शिफ्ट हो जाइए या उसी शहर में रह के तैयारी करिए, अच्छा होगा। तो ये मेरा ओवरऑल कोटा का एक्सपीरियंस था। अगर आप भी कोटा के स्टूडेंट हैं या कोटा में पढ़ चुके हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कोटा में कैसा रहा है। ये वीडियो सिर्फ मैंने इसीलिए बनाया है ताकि अगर आपका कुछ अलग एक्सपीरियंस है तो आप भी मुझे शेयर करें, ताकि हम ये चीज़ बाकी लोगों को गाइड कर सकें, बता सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द डीके मेहता शो। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।